This conference will now be recorded. हाँ ओके, लास्ट क्लास में हम टीसीएस भी कर चुके थे कंप्लीट। ठीक है, हाँ टीसीएस हमने थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कर लिया है। ठीक है, तो टैक्सेशन में अगर हम देखें तो हमारा क्या क्या हो चुका है, टीसीएस हो चुका है, टीडीएस हो चुका है, सर्विस टैक्स हो चुका है। ठीक है, सर्विस टैक्स की हम इनवॉइस भी जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्सेशन का ही पार्ट है एक तरह से, कि वैट किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, मेनली इम्प्लीमेंट तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई इतना फायदा नहीं है। मेनली अब हम पढ़ेंगे कि जीएसटी आने के बाद वैट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी के बाद खत्म होगी, वो एक तरह से आपका सेल्स टैक्स की फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, एक मिनट में भी स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। हाँ ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ से आपको दिखाई देगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इन इंडिया। तो इंडिया में क्या वैल्यू एडेड टैक्स का काम है, एक तरह से सेल्स की फैमिली से बिलोंग करता है, सेल्स टैक्स की तरह इसका यूज होता था। ठीक है, और जनरल सेल्स टैक्स एंड टर्नओवर टैक्स कैन बी कंपेयर्ड विद द वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आपको आगे बताते हैं।
ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स, इस पैराग्राफ को नोट डाउन कीजिए, फिर आपको आगे दिखवाते हैं। हाँ ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आप सबका। ठीक है, हो जाएगा तो बता दिया करो, ठीक है, मेरे को इसको समझा देता हूँ मैं एक बार। हाँ ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ कि मेनली एक तरह का जो सेल्स टैक्स हुआ करता था उसकी तरह ही आपका वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। और जनरल सेल्स टैक्स इज अ टैक्स ऑन सेल्स ट्रांजैक्शन, बट इट इज अप्लाइड एट ओनली वन स्टेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। ठीक है, सेल्स टैक्स क्या होता था, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लगता था टू द रिटेलर, रिटेलर के ऊपर। ठीक है, जो भी सामान परचेज कर रहा है यानी कि जो गुड्स सेल हो रहा है उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। Turnover tax is imposed at each sales transaction. Consequently, turnover एक a turnover tax
tends to increase the final sale value to the customer cumulatively। अब जैसे हमें पता है, ठीक है, अब जैसे कोई जनरल जो सेल्स टैक्स है वो सेल्स ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई होगी कि अगर कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई है तो जो सेल्स टैक्स लगेगा वो डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर लगेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता था, जो टर्नओवर टैक्स होता था वो इंक्रीज हो जाता था सेल वैल्यू टू द कस्टमर, कस्टमर के लिए उसकी सेल वैल्यू बढ़ जाती थी नॉर्मली। अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए 10 रुपए का आएगा, उस पर टैक्स लगा के बोलूँ मैं, तो वो प्रोडक्ट आपको 11 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेल की वैल्यू कस्टमर के लिए थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही थी बहुत ही हाई रेट से वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स एक तरह का सेल्स टैक्स था। तो ये कैसे लगता था, ये जैसे एक फॉर एग्जांपल एक चेन बन रही है अगर, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। तो यहाँ से जो चेन बन रही है, जहां जहां प्रोडक्ट जा रहा है वहां वहां उसको सेल्स टैक्स लग रहा है, मतलब उस पर सेल्स टैक्स ऐड हो रहा है। तो सेल्स टैक्स ऐड होते 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 जब तक वो फाइनली कस्टमर तक पहुंचेगा वो प्रोडक्ट, तब तक क्या होगा, उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। ओके, तो वो डायरेक्टली हिट करेगा कस्टमर्स को, ठीक है। तो जो भी इस चेन में सबसे एंड में होगा उसको ये इस तरह का टैक्स डायरेक्टली हिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसी का सेकंड पैराग्राफ। वैट इज अ टैक्स not on the total value of the goods being sold but only on the value added to it by the last seller। ठीक है, नॉर्मली जो टोटल वैल्यू होती थी गुड की उसके ऊपर नहीं लगता था, ये जो वैल्यू एडेड की हुई है सेलर ने उसके ऊपर लगता था। अगर वैल्यू टोटल वैल्यू के ऊपर लगता था तो और भी ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो ये सिर्फ उस वैल्यू के ऊपर लगता है जो सेलर ने अपना मार्जिन ऐड किया है, उस वैल्यू के ऊपर सेल जो वैट है ये ऐड होता था। तो कुछ परसेंट ऐड होता था और उसके साथ कुछ अमाउंट उसके ऊपर जो फाइनल प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस है उसके ऊपर वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता था मेन कस्टमर के लिए, जो एंड में जो उसको परचेस करेगा उसके लिए थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता। ओके, सेकंड पैराग्राफ को भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर उसको आगे बता दें कि क्या है इसमें।
This conference will now be recorded. ओके, सेकंड पैराग्राफ आप सबने कंप्लीट कर लिया। हाँ ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स के ऊपर नहीं लगाया जाता है, वो सिर्फ उस मार्जिन के ऊपर लगाया जाता है जो सेलर ने लास्ट में ऐड किया है, लास्ट सेलर ने जो ऐड किया है। द सेलर इज लायबल टू पे अ टैक्स ऑन द नेट वैल्यू एडेड बाय हिम। ठीक है, सेलर लायबल होता है किसके लिए? वैट, ये मैं वैट का प्रोसीजर बता रहा हूँ कि सेलर इसमें लायबल होता है टैक्स को पे करने के लिए ऑन द नेट वैल्यू एडेड बाय हिम, जो वैल्यू उसके द्वारा ऐड करी गई है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में जो वैल्यू उसके द्वारा ऐड करी गई यानी कि एडिशनल वैल्यू जो उसने अपना मार्जिन लगाया है जिसमें, उसके ऊपर जो टैक्स देगा वो सेलर उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू माइनस द वैल्यू ऑफ इनपुट और कमोडिटी परचेज फ्रॉम द अदर फॉर्म। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह उसने परचेज करा, ठीक है, तो वहां से ग्रॉस वैल्यू माइनस हो जाएगी और ग्रॉस वैल्यू में से माइनस हो जाएंगे आपकी वैल्यू ऑफ इनपुट्स यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट उसके ऊपर एड ऑन हो जाएगा और उसका जो भी परसेंटेज होगा वो सेलर को पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मली पूरे गुड्स का सेलर पे नहीं करेगा, सिर्फ जो मार्जिन उसने ऐड करा है, जो एडिशनल अमाउंट उसने ऐड किया है वो उस अमाउंट का टैक्स पे करेगा। The basic difference between VAT and the sales tax is that the tax liability is split up into stages. अब सेल्स टैक्स जैसे होता है, सेल्स टैक्स तो नॉर्मली लगता है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर अगर वो सेल हुआ है तो, पर वैट क्या होता है? वैट स्प्लिट हो जाता है स्टेजेस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि चेन, पूरी जो चेन हो रही है, ठीक है, तो पूरी चेन के अंदर वो जो टैक्स है वो स्प्लिट हो जाएगा अलग। ठीक है, थोड़ा मैन्युफैक्चर देगा, उसके बाद नेक्स्ट उसको सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा उसको रिटेलर को, रिटेलर पे करेगा, फिर रिटेलर सेल करेगा उसको कस्टमर को, तो कस्टमर पे करेगा। ओके, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेजेस बता रखे हैं वैट के। ठीक है, कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते थे। तो ये पहला एडवांटेजेस का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यानी कि इसको कहा गया है कि काफी सिंपल होता था समझने में एक नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप, इसका फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस का। ठीक है, इसमें आपको रेट्स वगैरह भी बता रखी है कि वैट की क्या क्या रेट हुआ करती थी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको।
हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया आप सबका। ठीक है, इसमें जैसे आपको बता रखा है कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ टैक्स रेट। ठीक है, 8 तरह की टैक्स रेट हुआ करती थी वैट में। ठीक है, अलग अलग तरह की। दिस विल एलिमिनेट एनी डिस्प्यूट दैट related to a rate of tax and classification of goods, as this is the most usual cause of litigation. It also helps to determine the relevant stage of tax. Mainly सिंप्लीफिकेशन में क्या थी आपकी वैट में आपकी सिंप्लीफिकेशन में इतनी थी कि जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट है वो अकॉर्डिंग टू रेट कर रखा था। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आपको सेम जीएसटी में भी देखने को मिलती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह की सिंप्लीफिकेशन आपको जीएसटी में भी मिलती है, कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है उसमें भी। ठीक है, ठीक है, और जो टैक्स की स्टेजेस थी वो डिटरमाइन कर रखी थी। दिस इज नेसेसरी एज द सीएसटी टेक्स्ट स्टिपुलेट्स दैट द टैक्स levies एट द फर्स्ट स्टेज और द लास्ट स्टेज डिफर। ठीक है, इसमें क्या था, जो फर्स्ट स्टेज का टैक्स होता था और जो लास्ट स्टेज का टैक्स होता था वो डिफर होता था। ठीक है, तो डिफर तो हो गई, जैसे जैसे अमाउंट उसमें ऐड होता जाएगा उसके ऊपर टैक्स भी थोड़ा थोड़ा ऐड होता जाएगा, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते जब तक वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा तो उसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा। Consequently, the question of which stage of tax is falls under become another reason of litigation. Under the VAT system, tax will be levied at each stage of the goods of sales or purchase. ठीक है, मेनली अब जैसे जीएसटी में होता है। ठीक है, जीएसटी में क्या होता है कि आप एक बार टैक्स देते हो गुड्स के ऊपर। ठीक है, पर इसमें क्या होता था, हर स्टेज पे उसको टैक्स देना पड़ता था। जब वो प्रोडक्ट सेल हुआ है तब उसको उस पर टैक्स अप्लाई करना पड़ता था अपना मार्जिन के साथ। तो इस तरह से इसमें जो लिटिगेशन थी काफी सारी वो इसमें दूर की गई थी। एक मिनट। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपका जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स का पहला एडवांटेज है कि किस तरह से कितना सिंपल हुआ करता था। ठीक है, जबकि इसमें 8 जो है वो टैक्स की स्लैब हुआ करती थी, तब भी इसको सिंपल बोला गया है। ठीक है, सेकंड है इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज गुड्स। ठीक है, जो परचेज गुड्स को परचेज करते टाइम जो टैक्स दिया जाता था उसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते थे। यानी कि कोई फर्म वगैरह है अगर आपकी, तो अगर आप परचेज करते समय सेलर को कुछ टैक्स दे रहे हैं तो उस टैक्स को आप एडजस्ट कर सकते थे अगली परचेज में। ओके, फिर इस तरह से एडजस्टमेंट भी होती थी हमारे वैल्यू एडेड टैक्स में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड पॉइंट है, सेकंड एडजस्ट एडवांटेज है आपका वैट का। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड वाला ऑप्शन है कि किस तरह से टैक्स पेड ऑन परचेज गुड्स को एडजस्ट
आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट भी है प्रोसीजर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इसको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आप सबका। हाँ ठीक है, ओके ओके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट था कि ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल ही है, इजीली सिंपल है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर क्या है? नॉर्मल प्रोसीजर है इसमें रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, payment of tax, furnishing declaration and assessment are simplified under the VAT system so as to minimize any interfere between the taxpayer and the taxer। ठीक है, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन ये थी कि जो फाइलिंग वगैरह होती थी रिटर्न्स की, या फिर टैक्स की पेमेंट होती थी, या डिक्लेरेशन वगैरह हम करते थे। ठीक है, यानी कि डिक्लेरेशन होती है जब आप ड्यू डेट खत्म होने से पहले आप डिक्लेयर करते हो कि आपने जो टैक्स भरा है वो करेक्ट है, और उसके बाद चेकिंग होती है और वो करेक्ट नहीं निकालता तो आपकी पेनल्टी लगती है। ठीक है, और असेसमेंट वगैरह जो होते हैं, अमेंडमेंट के जो अमेंडमेंट होते हैं, यानी कि रिटर्न वगैरह जो हमने रॉन्ग फाइल करी है उसको अमेंड करना। ठीक है, तो ये काफी बता रखा है कि सिंपल होते थे अंडर द वैट सिस्टम। ठीक है, सो एज तो इसलिए इसको मिनिमाइज सॉरी इसको बोला गया है कि एक तरह से इसके जो प्रोसीजर होता था वो सिंप्लीफिकेशन वाला होता था, कोई इंटरफेस नहीं होता था टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के बीच में। ठीक है, ओके, नोट डाउन कीजिए इसको भी। ठीक है, ये कीजिए प्रोसीजर ऑफ सिंप्लीफिकेशन की, इसके सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या प्रोसीजर हुआ करते थे। ठीक है, हाँ, नोट डाउन कीजिए इसको।
This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया आप सबका। मिनिमाइज द सॉरी प्रोसीजर्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, यहाँ तक सबने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट, जो एडवांटेज है आपके वैल्यू एडेड टैक्स का। ठीक है, ये है मिनिमाइज द डिस्क्रिशन। ठीक है, डिस्क्रिशन जो है इसको मिनिमाइज, एक मिनट, ठीक है, किस तरह से इसको डिस्क्रिशन को मिनिमाइज किया जाता था। वैट के अंदर, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिशन को मिनिमाइज किया जाता है। डिस्क्रिशन इसमें लगभग होता ही नहीं था।
ठीक है, हमारे वैट सिस्टम के अंदर। तो वैट सिस्टम प्रपोज टू मिनिमाइज द डिस्क्रिशन विद द असेसिंग ऑफिसर्स सो दैट एवरी पर्सन इज ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, फॉर एग्जांपल भी दे रखा है आपको समझाने के लिए। देयर वुड बी नो डिस्क्रेशन इन्वॉल्व इन द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो पेनल्टी के मामले में अगर हम देखें, अगर इसमें जैसे कोई रिटर्न हमने रॉन्ग फाइल कर दिया है या फिर हमने लेट फाइलिंग की है, ठीक है, वैट की, तो यहाँ पे क्या होता था, आपको जो पेनल्टी लगाई जाती थी वो लगभग सबके ऊपर बराबर लगाई जाती थी। ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि कौन रिच है कौन पुअर है, किसका मिडिल क्लास बिजनेस है, किसका नॉर्मल बहुत हाई लेवल का बिजनेस है, ठीक है, किसका लो लेवल का बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है या फिर लार्ज बिजनेस वगैरह है। ठीक है, तो लगभग सबके लिए हुआ करता था इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, कई बार हमने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी देनी पड़ती थी। लेट पेमेंट ऑफ टैक्स और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, या तो आप पेमेंट की लेट पेमेंट कर रहे हो टैक्स की, या फिर आप पेमेंट कर ही नहीं रहे टैक्स। ठीक है, जिस तरह से टैक्स एवेशन होता है, टैक्स चोरी, ठीक है, या फिर इन केस ऑफ टैक्स एवेशन, टैक्स की चोरी के केस में भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सच सिस्टम वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल हैरेसमेंट्स। ठीक है, इस तरह से हैरेसमेंट से जो है सारा सिस्टम आपके नॉर्मली जो भी टैक्स पेयर हुआ करते थे उन सबके ऊपर इम्पोज हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप सबने? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है अर्जुन, ओके। ठीक है, अब एडवांटेजेस हमारे हो गए हैं इसके। अब कुछ डिसएडवांटेजेस बस रहते हैं हमारे बैट में, और उसके बाद हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट क्लास से या फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपका जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से जीएसटी की एंट्रीज वगैरह करते हैं, जीएसटी क्या होता है, क्या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और टैली में उसके आगे किस तरह से हम एंट्रीज करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। गुड बाय ऑल ऑफ यू।